ओम 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 अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समस्थिता नामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। सदाशिवसमारम्भा तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। वन्दे गुरु परम्परा। जय श्री कृष्ण। माता जी को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। 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 प्रणाम जाह्नवी प्रणाम हैं? अंकल। जी जी, चलिए आरंभ कीजिए। अदस शुरू कर दूं? जी जी। हमने इदम कर लिया। सभी को प्रणाम। हमने इदम को कर लिया, उसमें हमने अनुकथन भी देखा। तो अनुकथन को देखकर हमने देख लिया कि वहाँ एन आदेश होता है और हमने कार्य कर लिया है। अब हम अदस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अदस से जब सु आया तब सबसे पहले ये अदस त्यदादि है, तो क्या होने को आएगा? इत्यादि नाम। त्यदादि नाम आएगा तो क्या प्राप्त होने लगेगा? स के स्थान पर अंतादेश प्राप्त होने लगेगा। तो उसको बाध कर एक सूत्र आता है। सूत्र आता है, हाँ, अदस औसु लोपश्च, ये सूत्र आता है। तो अदस औसु लोपश्च है 7 2 107 और त्यदादि नाम है 7 2 102। अदस औसु लोपश्च आकर क्या करेगा? जो त्यदादि नाम प्राप्त हो रहा है उसको रोक कर वो जो सकार को औ आदेश कर देगा। जहाँ पर त्यदादि नाम से सकार को अत्व हो रहा था, अदस औसु लोपश्च सु परे होने पर उस सकार को ही औ आदेश करेगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया? तो देखिए, त्यदादि नाम, त्यदादियों के लिए दो सूत्र तो विषय है ही है। त्यदादि नाम और तदो सावनंत्यो, है ना? ये दो सूत्र तो है ना? इसका कोई विकल्प नहीं है। जब आप त्यदादि बना रहे होंगे तो आपको इनका परीक्षण तो करना ही है, ये लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो आपने जब अदस के अंदर देखा कि त्यदादि नामा लग रहा है तो उसको बाध कर आ गया अदस औसु लोपश्च। उसने कहा कि भाई अदस के स्थान पर, अदस के सकार के स्थान पर औ आदेश कर दो, है ना? तो हमने क्या कर दिया? औ कर दिया सकार के स्थान पर। अब हमारे पास क्या बचा? अद, अ और औ, है ना? अब बताइए अब क्या होगा? सु परे है और अदस औसु लोपश्च ने अदस के सकार को औ आदेश किया और सु का लोप कर दिया। जो से परे सु है उसका लोप कर दिया। अदस औ सु लोपश्च, सु परे होने पर अदस के सकार को औ आदेश और सु का लोप होता है। तो हमने सु का लोप कर दिया और प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, वो बैठा है अदस के लिए तो हमको नहीं दिख रहा है ना?
तो अब अदस है। अब इसमें अब क्या प्रश्न हो, अब आप क्या सोचेंगे, अब क्या होना चाहिए? तदोष सावनन्त्य। तदोः स सावनन्त्ययोः होना चाहिए। क्यों विचार हुआ? क्योंकि त्यदादि का जो एक दो सीढ़ियां हैं त्यदादि की मुख्य, त्यदादि नामः और तदोः स सावनन्त्ययोः, है ना? तो त्यदादि नामः करने गए तब तो एक सूत्र आपका आ गया, सु की बात हो रही है। अब आप पुनः गए तदोः स सावनन्त्ययोः के पास, तो आपने देखा कि यहाँ अनंत्य तकार दकार है क्या? तो आपको मिल गया, मिला, अनंत्य दकार मिला, अद अ औ, तो द है ना? तो अब यहाँ पर और कोई सूत्र इसके लिए नहीं बनाया है, तो आप अदस तदोस सावनन्त्योः से क्या करेंगे? दकार को सकार आदेश कर देंगे। तो क्या हुआ? अ हो गया, दकार के स्थान पर सकार हो गया, स। अब इसके बाद जो दकार उत्तरवर्ती अकार है और औकार है, अब क्या होगा? असौ। वृद्धि। असौ, वृद्धि रेचि। यहाँ पर वृद्धि रेचि। प्रथम वो पूर्व सवर्ण तो नहीं लगेगा? नहीं, क्यों? प्रथमा विभक्ति तो बना रहे हो आप। प्रत्यय और इसके बीच में नहीं है, ये विद इन द अंग है। तो विदिन द अंग होने से क्या हुआ? औ तो है ना? तो वहां पे प्रथम पूर्व में इट वाज फॉर द प्रत्यय के विभक्ति नहीं है। विभक्ति नहीं है। ये प्रथमा द्वितीया का विभक्ति का अर्थ नहीं है। ये जो आप उधर कार्य कर रहे हैं उससे पहले का ये। ठीक है। तो वृद्धि रेचि हो गया और आपका असौ सिद्ध हो गया। तो अदस का सबसे प्रथम एक वचन क्या बना? असौ, असौ। है ना? अब हम चले, अदस है और उससे परे औ पे चले। ठीक है, तो अदस है और औ है, ये त्यदादि है अदस, तो क्या होगा? दादी नाम अत्यदादी नाम से अकार। त्यदादि नाम अत्व। हो गया। त्यदादि नाम हुआ तो क्या हुआ? अत्व हुआ, अंतादेश हो गया, तो अद बन गया अतु गुणे होकर। अब अद है और औ है, क्या कर लेंगे आप? वृद्धि रेचि इति प्राप्ते वृद्धि रेचि सवर्ण प्राप्त होगा। अका आदि। सवर्ण दीर्घ आदि। वृद्धि रेचि से ये आदौ अकस सवर्ण दीर्घ कौन बोले? नहीं, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण होगा। फिर फिर वृद्धि रेचि आदौ, और फिर हाँ, नादिचि से जी बाद से होकर वृद्धि रेचि प्राप्त होगा पुनः। तो आदौ और ठीक है, अदौ बन गया। तो हम ये पूरा काम हमने कर लिया। अब हम चलेंगे, दो सूत्र और आते हैं, है ना? तो हम चलते हैं आगे। तो देखिए, सूत्र है 8 2 80। अदसो से धातु दोमः सूत्र मिलेगा आपको। ठीक है, सूत्र को अष्टाध्यायी में देख लीजिए। सपाद सप्ताध्यायी का काम करने के बाद त्रिपादी में चलेंगे अब हम। अदसो से दादु दोमह सूत्र है, क्या बोल रहा है? अदस, कैसा अदस? असेह, है ना? सूत्र को देख रहे हैं अभी हम, उसको खोल रहे हैं। अदस, कैसा अदस? तो असेह, सकार जिसमें सकार नहीं है ऐसा अदस। तो सकार कब नहीं मिलेगा? त्यदादि नाम त्यदादि लगा। नाम जब होगा तब। हाँ, त्यदादि नाम जब हो जाएगा, क्या बात है। तो जब हमको सकार न मिले ऐसा अदस, मतलब सकार रहित अदस, है ना? तो जब सकार रहित अदस हो, और अब तो क्या बोला? अदस, अदसो असेह, ऐसा सकार भिन्न जो अदस,
या सकार रहित जो अदस है ना, उसका अब देखिए अदसो असेह तक हमने देखा। अब देखिए क्या बोला, दाद, दात बोल रहे हैं ना, ये द का दात पंचमी है ना, पंचमी है ये, द का दात हुआ है तो पंचमी है। तो अदस में जो सकार रहित जो अदस है उसमें जो दकार है ना, पंचमी का फल क्या होता है? तस्मादित्युत्तर हाँ, परनिमित्त तस्मादित्युत्तर पर कार्य आगे का है। तस्मादित्युत्तरस्य। हाँ, तो क्या होगा, उससे बाद वाले को काम होगा, उससे उत्तर को काम होगा, है ना। तो ये सकार रहित जो अदस, उसमें जो दकार, उससे उत्तर जो वर्ण, सकार रहित जो अदस, उसमें जो दकार, उससे उत्तर जो वर्ण, दाद, दाद, और उसके बाद देखिए ऊ है ना, द के अंदर ही ऊ है। सूत्र को देखिए बढ़िया तरीके से, सिर्फ सूत्र को सुलझा रहे हैं अभी हम। सकार भिन्न जो अदस, उसमें जो दकार, उससे उत्तर जो वर्ण, उसको क्या होगा, तो देखिए ऊ होगा। इन्होंने सिर्फ ऊ बोला है, तपर नहीं किया है। तो ऊ का मतलब क्या हुआ, इस ऊ को कहने से ह्रस्व दीर्घ प्लुत प्लुत कोई भी का ग्रहण होता है। तो यदि आपका जो जिस वर्ण के स्थान पर आप आदेश कर रहे हैं वो यदि ह्रस्व होगा तो ह्रस्व होगा, दीर्घ होगा तो दीर्घ होगा, तो ऊ आदेश होगा। तो यदि आपका वर्ण ह्रस्व है तो आप ह्रस्व ऊ का आदेश करेंगे, दीर्घ है तो दीर्घ ऊ का आदेश करेंगे। ठीक है, पुनः देखते हैं। सकार भिन्न जो अदस, उसमें जो दकार, उससे उत्तर जो वर्ण, उसको ऊ या ऊ आदेश होगा। ठीक है, और क्या बोला, तो दाद दू तक हम आ गए, है ना। अब देखिए, अब सूत्र में बचा है दो हो, दह, दह षष्ठ्यंत है, उसके स्थान पर मह आदेश हो जाएगा। पुनः देखते हैं, सकार भिन्न जो अदस, उसमें जो दकार, उससे उत्तर क्या, उससे उत्तर जो वर्ण, उसको होगा उकार, और दकार को क्या हो जाएगा, मकार। अदसो सेर दादू दो मह, जब हम सपाट सप्ताध्यायी का सारा काम करके और प्रत्यय जोड़कर जब आ जाएंगे, तब हम देखेंगे कि त्रिपादी में कोई सूत्र प्राप्त है क्या, तो यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो हमने देखा सूत्र है अदसो सेर दादू दो मह, क्या बोल रहा है कि आपका सकार भिन्न जो अदस, तो आपने जो अदऊ बनाया है वो सकार भिन्न है, जो भी अभी आप अदऊ बनाकर आए हैं, औ जी परे होने पर जी अदऊ जो आपने बनाया सकार भिन्न है। तो सकार भिन्न जो अदस, उसमें जो दकार, उससे उत्तर जो वर्ण, उसको ऊ आदेश करेंगे, है ना। तो अब ये जो अदऊ है आपका, इस अदऊ में बताइए ये सकार भिन्न अदस है, और उसमें जो दकार है इसमें, जी इस दकार से उत्तर क्या वर्ण है, अकार औ औ है ना, अदऊ बनाया है ना हमने, है ना, तो औ है। तो पुनः हम अभी अदऊ को सिद्ध कर रहे हैं, असौ हम बनाकर आ गए हैं, अदऊ सिद्ध कर रहे हैं, है ना। तो अदऊ सिद्ध कर रहे हैं, अदऊ ये, अब इसमें अदसों से दादू दो मह लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अदस में जो अदस सकार रहित है, उसमें दकार है, उससे उत्तर वर्ण है जी उससे उत्तर वर्ण क्या वर्ण है, जी औ ये औ ह्रस्व है कि दीर्घ है, दीर्घ दीर्घ है। दीर्घ तो इस औ के स्थान पर क्या आदेश होगा, अदसों से दादू दो मह के कारण,
दीर्घ दीर्घ ऊ। दीर्घ दीर्घ ऊ। पुनः अधसों से धातु दो मह पर चलते हैं। क्या बोलता है? सकार रहित जो अदस, तो हम अदौ पर सिद्ध कर रहे हैं। अदौ हमारा सकार रहित है। फिर देखिए सकार रहित अदस है। उसके बाद देखिए इसमें जो दकार है उससे उत्तर जो औ है वो दीर्घ है, इसीलिए हम दीर्घ ऊ को बैठा लेंगे। और क्या बोला? दो महा दकार प्रकार के को स्थान मिटार कर पर मकार कर दिया। तो देखिए अब हमारी इक्वेशन पहले अदौ थी, अब क्या बना? म ऊ। क्या बन गया? अमू। हम ये हो गया सभी के लिए। ये सूत्र थोड़ा सा लगता है पर समझ में आने के बाद हो जाता है। सकार बोलना ही रहित बहुत जो मुश्किल है बेटा, ये सूत्र मुंह में ही नहीं आता है। आएगा आएगा, सुन सुन के आएगा। अदसो से दुदा दुदो महा। हम्म, सुन सुन कर आ जाएगा, मैं इतनी बार बोल दूंगी आपको आज। चलिए, ये अमू कैसे बना ये पता चला? ठीक है। अब अमू इसी के प्रकार द्वितीया का भी द्विवचन ऐसे ही बन जाएगा, है ना? जी। अब द्वितीया का एक वचन देख लेते हैं। तो द्वितीया का एक वचन क्या है? अदस दस। और अम अदस और अम क्या होगा? चदादी हो नाम यदादि नाम से अप्राप्त दादी क्या नाम होगा? से अकार आकार आ अदर जाएगा। प्लस अ, तो आधा आ अतो जाएगा, गुणे आधा प्लस अम। हम्म। फिर अमी पूर्वा ए सीधा ही आप तो तीर चला दो तो। तदोहो सावनन्त्योः। वो क्यों लगेगा यहाँ? वो सू के है लिए ना? है। है वो ना? सिर्फ सू के लिए ना, ये वो तो अम चाचा श्री बोले वो सिर्फ सू के लिए है। माता तदो स सावनन्त्योः औ सौ अनन्त्योः। हम्म, हम्म। So फिर यहाँ तो पे sorry, what are we doing? Others. So अम अम। तो other and आधा प्लस अम बनेगा। हम्म फिर उसके बाद अद और अका सवर्ण दीर्घ अतो गुणे पूर्व सवर्ण एक प्राप्ते नहीं प्रथम पूर्व। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण प्राप्त होगा, फिर अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व रूप एकादेश होकर अदम बन अदम। गया, बन गया अदम। अभी ये अब भी सकार रहित है। अब ये अदम आपने सपाट सप्ताध्याय का काम कर लिया। अब कहाँ चलेंगे हम? त्रिपादी की अब कृपा सो से प्राप्त गुना करने। कर देंगे। हाँ देखिए मेरे चाचा बोल रहे हैं पूरा सूत्र। हाँ, so अदसो से धातु दो महा, ये सूत्र है। तो ये देखिए, तो अब अदस कैसा है? एक मिनट बेटा, कल की कक्षा में भी वो प्रश्न कर रहे थे कि हम पहले ये क्यों करते हैं कि पूरा अदम बना देते हैं, अदौ बना देते हैं और फिर करते हैं, पहले ये कर लेते। ये जो अदसो से दादू दो माह में किसका अधिकार चल रहा है? 8 1 16 का। सही बात है ना? जी तो 8 1 16 मतलब पदस्य है। तो उसको पद बनाए बिना आप अदसो से दादू दो माह में जा ही नहीं सकते। इसलिए ये कल बहुत वो 5 7 मिनट कक्षा के उसी में चले गए थे। तो इसीलिए ये जो अदसो से धातु दोमा है इसके आगे जुड़ा हुआ है पदस्य। पदस्य अदसो से धातु दोमा। तो जब आप इसको अदौ बना देंगे, अदम बना देंगे, उसके बाद ही ये आ सकता है, उसके पहले आ नहीं सकता। जो पद रूप अदस बन गया अब आपका, उस पद रूप में ही लगेगा। वो आज उनको बताना, ये वो कल जो प्रश्न पूछ रहे थे। यहाँ पे मेरा एक और प्रश्न भी था। वो जो अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय है उसमें हमने बोला था कि विधीयमान होगा तो वहां पे सवर्ण नहीं लग सकता, सिर्फ अविधीयमान में सवर्ण लगता है। तो जब यहाँ हम ऊ बोल रहे हैं
और वो तो हाउ डू वी नो कि ये तो आदेश है तो विधीयमान हुआ, तो फिर विधीयमान में हम ऊ और ऊ कैसे ले रहे हैं वो नहीं समझा। कैसे, क्या प्रश्न हुआ जाह्नवी? ये जो अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय हमने संज्ञा में की थी, तो उसमें जब हम सवर्ण का देख रहे थे तो अविधीयमान में ही सवर्ण लगता है, विधीयमान में सवर्ण नहीं लगता। तो यहाँ पे ऊ जो है वो आदेश करके आ रहा है तो ये विधीयमान हुआ, तो फिर यहाँ पे हम ऊ और ऊ कैसे ले रहे हैं वो नहीं समझ में आई बात। पर सवर्ण तो तब होती ना बात जब आप अ के स्थान पर अ आदेश करने जाते हैं, वो जो स्वर, क्यों जाह्नवी? नहीं? सवर्ण की बात आप कब कर रहे हैं? जब आप ये सूत्र भी लगा रहे हैं ना, अकह सवर्णे दीर्घ, ये अ और उ में लगता है या अ और अ में लगता है? नहीं, बताइए। और अ जब होता है तब आप उसको सवर्ण कहते हैं ना। तो अ की ही बात करते यदि वे, तो यहाँ पर क्या हो गया? आदेश हो गया है, अ के स्थान पर उ आदेश हो गया है। अब वो क्या कर रहे हैं? क्रम क्या हो गया? अब अ के स्थान पर जब उ आदेश हुआ तो स्थानीय कितने हैं? अ आ और उ आदेश कितने हैं? उ ऊ ऊ। अब इसमें क्रम बना लीजिए, ठीक है ना? ऐसा तो आपने किया है पूर्व में भी, यथा संख्यम अनुदेशम समानम किया है ना पहले, जी तो जी बस वही लगेगा। हाँ जी, बेटा, कंटिन्यू। धन्यवाद। अम अदम बन गया, अदम बन गया, अभिपद बन गया। अब हम त्रिपादी की तरफ गए तो सक क्या होगा? द से परे अधसो देर दादु दोमा। अदसो से दादू दो मह, क्या हो जाएगा? दकार से परे दकार के उत्तर दकार वर्ण को को ह्रस्व ऊ हो जाएगा यहाँ रस्व ह्रस्व उकार इमू। और और दकार दकार को को मकार हो जाएगा। और दकार को दकार, मकार। तो क्या बनना? इमू। अमुम अमुक अमू अमुक बना। अमुम अमुमम अमुम, ठीक है। अमुम। अमुम और अमू। और अब हम चलते हैं शस परे होने पर। अदस है और शस है ना? अदस है और शस, क्या होगा? चेतादि नाम प्राप्त होगा पहले, फिर अद और अस, अद और अस। अगर प्लस यहाँ पे जसह शी लगेगा। अच्छा, जैसा शील सर्ग। हाँ दस है ना ये। वो नहीं शस लगेगा। परे होने पर, शस परे होने पर जैसा शी लगेगा। अरे हाँ, हम तृतीया करेंगे। जस ससो सी। अच्छा, ये लगेगा। नपुंसक में आएगा। वो नपुंसकलिंगी में लगेगा। पर अच्छा, हमने जस किया, जस भी नहीं किया, मैंने मिस कर दिया। आई थॉट वी आर डूइंग जस नो। अच्छा, तो अभी वी क्या? आर डूइंग किया है। शस। अच्छा, द्वितीया, ठीक है, शस। तो फिर डायरेक्टली हाँ, अद प्रथमयो अकसवर्णी दीर्घा को बात करके अस, बोलिए ना, रुकते क्यों हैं? सभी मिलकर प्रथमयो बोलेंगे पूर्व अपने आप। सवर्ण करेंगे तो उससे प्रथमयो वो पूर्व सवर्ण, पूर्व रूप दीर्घ हो जाएगा। उससे अदास, और फिर सकार तस्मात् के शशो स्थान पुंसिनः। पे नकार बिकॉज ऑफ तस्मात् शसो न पुंसी। पद बन जाएगा फिर वो। लेकिन यहाँ पे रूप फिर तो बताइए, पद बना क्या है वो तो बताइए। अ, अदान। अ,
अदान। 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 अब खिचड़ी बनी थी जिसको मैं वापस बता देती हूँ। अदस था, अदस से परे छस आया, तो क्या हुआ, त्यदादि नामः से हमने यहाँ पर सकार को अत्व कर दिया, तो अद बना। अद से परे हमारा शस था, तो उसमें अस बचा, तो यहाँ पर अकस्वर्ण दीर्घ प्राप्त होता है, जिसको अतो गुणे उसका पुरस्ताद अपवाद बाधता है। उसके बाद में प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होकर ये अदास बनता है। अदास बनने के बाद क्या होता है, सूत्र आता है तस्मात् छसोह नपुंसक। तस्मात् जहाँ छसोह आपने नपुंसक। जिसको पूर्व सवर्ण दीर्घ किया है, उससे उत्तर जो शस का सकार, उसको नकार आदेश होता है, तो अदान बन गया। अब अदान बन गया है, अब ये पद बन गया है ना। अब आपका सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा हो गई। अब कहाँ चलेंगे, तो अब त्रिपादी में चलते हैं। अब क्या होगा, दादू दो। अदसों से अदसों दादू से दादू दो दादू दो मह क्या होगा, अमून। दकार को मकार हो जाएगा वर्ण को और उकार हो गया। और जो आ है दीर्घ उसको उकार होगा। ऊ बना देंगे। दीर्घ आ है, इसीलिए दीर्घ उकार होगा। उकार हो जाए। और दकार को अमून मकार आदेश होगा, मत्व होगा। अमून। 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 बहुत बढ़िया। तो अदान आपने बनाया है ना, अदान आपने बनाया, उसमें अब आप जब त्रिपादी में गए तब आपने देखा कि यहाँ पर ये सकार रहित अदस है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि सकार रहित अदस होने के साथ इसमें दकार व महाराज बैठे हैं, और दकार से उत्तर एक वर्ण भी दिख रहा है ना। तो हमने देखा तो वहां आ दिख रहा था, इसीलिए जैसे आपने बताया हमने वहां दीर्घ ऊ का आदेश कर दिया। फिर दकार के स्थान पर क्या कर दिया, मकार आदेश कर दिया, है ना। तो क्या बन गया, अमून इति सिद्धम। ठीक है, अब मैंने जस को क्यों छोड़ा, वहां कुछ काम हो रहा है ना। तो प्रथमा में रूप क्या बने आपके, असौ, अमू, असौ, अमू, रिक्त स्थान, फिर नीचे आए अमुम, अमू, अमू, अमून। अमून। अब ऊपर एक बार देखते हैं, तो अदसो से दु दादु दो मह जो सूत्र है, उसके नीचे सूत्र देखिए आपको मिलेगा एत ईद, एत ईद बहुवचने मिला, उसी के नीचे है जी। एत ईद बहुवचने सूत्र है। देखिए सूत्र क्या बोल रहा है, वही सकार रहित जो अदस, उसमें बहुवचन बहुत्व में वो स्थित हो, है ना। ऐसा नहीं कि बहुवचन प्रत्यय परे होने पर, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, जब वो बहुत्व में स्थित हो, क्योंकि आप पद कार्य करके आएंगे, आप सपाद सप्ताध्याय का काम करके आएंगे, तो वो पद बनकर आएगा आपके पास, है ना। इडली सांभर की थाली पूरी सजी हुई होगी, अब उसमें आपको धनिया डालना है, चटनी डालनी है, वो सब आपको काम करना है ना। तो यहाँ पर भी आपके पद बनकर आ गया है ना। तो बहुत्व वो एकत्व में स्थित है, द्वित्व में स्थित है, बहुत्व में स्थित है, वो आप प्रत्यय लगाकर करके आ चुके हैं। तो बहुवचने का कहने का तात्पर्य यहाँ बहुत्व है, बहुवचन प्रत्यय नहीं है। तो बहुत्व में स्थित जो सकार भिन्न जो अदस, बहुत्व में स्थित जो सकार भिन्न जो अदस, उसमें जो ए हो, उसमें आपको यदि ए मिले, एदंत हो यदि वो, है ना, तो उस एदंत को ई आदेश कर दीजिए। अब देखिए ये ई आदेश को आप देखिए तो यहाँ ई तपर किया है, यहाँ तपर किया है, मतलब यहाँ दीर्घ ई आदेश होगा। ए वैसे भी दीर्घ है, पर यहाँ दीर्घ आदेश किया है ना। ऊपर तपर नहीं किया गया था, यहाँ तपर किया गया है ना। अब पुनः समझते हैं, अदसो से दादू दो मह सूत्र से अनुवृत्ति ले रहे हैं क्या, और बोल रहे हैं एद ईद बहुवचने, बहुत्व में स्थित जो अदस, बहुत्व में स्थित जो अदस, उस अदस को, अदस में स्थित जो ए,
है ना। अदस में जो ए दंत जो अदस है, उस अदस के ए को आप ई आदेश करिए। ये हुआ सूत्र। अब पुनः चलते हैं हम जस। अब जस को देख रहे हैं, है ना। अब अदस है और जस। दीदी हाँ, ये बहुत्व में स्थित आपने जो कहा उसका अर्थ फिर से बताइए। अभी बताती हूँ, अभी इसको करें अपन। तो देखिए, ठीक अदस है और जो जस है, वो जस कौन सा प्रत्यय है, कौन से वचन का प्रत्यय है? बहुवचन। 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 बहुवचन है ना काका जी। तो अब ये बहुवचन है ना, जी जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे को द्योतित कर रहे हैं ना काका जी, बहुत सारे को बता रहे हैं। तो इससे जो अब अच्छा जैसे रामाहा बनता है, तो बहुत सारे राम को द्योतित करता है ना काका जी। हाँ तो राम और जस है, वो तो के भाई राम से जस हमने लगाया है, पर जो हम रामाह बना लेते हैं, बहु रामाह, है ना, बहुत सारे राम को द्योतित कर रहा है। तो जब प्रत्ययांत हो जाता है, तो वो बताते हैं कि भाई एक राम है, दो राम है, या बहुत सारे राम है। वैसे ही अब जो आप जस या शस लगाकर जो रूप बनाएंगे, वो आपको बहुत्व बताएगा। आपने अमू बनाया तो आपको वो द्वित्व का बोधक करा रहा है ना, कि भाई ये दो को कोई बात कह रहे हैं। और अमून जी बनाया तो बता रहे हैं कि अरे भाई बहुत सारे की बात हो रही है ना। तो वो बहुत्व के अंदर है ना काका जी। तो वैसे हाँ ही अब आप अदस है और जस लगा रहे हैं, तो अब बताइए अब क्या होगा। केदादी नाम यश की संज्ञा नाम त्यादानी नाम त्यदादी, होगा पहले। त्यदादी नामः होगा, त्यदादी नामः से फिर जस अदंत हो गई। अब क्या होगा? अद 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 प्लस अक्स। जसह अस शी लगेगा। जैसा शी जैसा होगा। शी। ये हाँ अदंत हो जैसे गया तो जैसा अच्छा, शी तो वो हो गया। एकार हो जाएगा। हाँ, तो ओ अब क्या हो गया? अब क्या होगा? अद है और शी है। अब आद्गुण हाँ, तो इकार। आद्गुण से आद्गुण एकार हो प्राप्ते जाएगा। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण इत्यपि प्राप्ते नादिची। नादीची। सो नादी आद्गुण पुनः आदगुण। गुणः प्राप्त हो आद्गुण जाएगा। प्राप्त आदे हो जाएगा। तो क्या आद्गुण बना? तो एकार अदे। अदे। अदेगा। अदे। है ना। अब देखिए यहाँ पर हम, अब ये पद बन गया। अब ये पद किसमें स्थित है? बहुत्व है ना ये। जी 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 बहुवचनांत बोल लीजिए, बहुत्व है ना। हम्म तो अब वापस हम जाएंगे त्रिपादी में। तो सबसे पहले क्या प्राप्त होगा? आपका जो पढ़ा हुआ है, क्या प्राप्त होगा? अदसो अदसो से दसों दादू से दो धातु दो। धातु दो अदसो से दादु दो मह प्राप्त होगा। वो बोलेगा कि भाई अदस, आपका ये सकार रहित अदस है, जी जी तो इससे में दकार है, जी जी है उसके उत्तर वर्ण है, हाँ जी जी है तो उसको क्या कर, और वो दीर्घ है, जी है। तो क्या होने लगेगा? दीर्घ उकार। दीर्घ उकार। दीर्घ ऊ दीर्घ हाँ, अमू और दकार को उकार मकार। अमु अमू उकार। होने होने लगेगा लगे। ना। मुंह होगा। तो जी बोलते हैं रुक जाओ, हम्म रुक जाओ, अल्प विराम। क्यों? क्योंकि इसके नीचे सूत्र बैठा है, एत इत बहुवचने। आप जो बहुवचन, जो एदंत आप बना के आए हैं, ये बहुत्व में स्थित जो एदंत बना के आए हैं आप अदस को, है ना। तो ये जो ए है ना आपका, इस ए को क्या कर लीजिए? ई आदेश कर लीजिए। अब देखिए, अदे अभी में दकार से उत्तर जो वर्ण वो ए है ना, उसको ई आदेश करना है। दकार को मकार कर लीजिए। तो देखिए, इक्वेशन क्या हुई? अद और ए थी। ए को हमने ई कर लिया, दीर्घ ई, है ना, और दकार को मकार कर लिया, है ना। अमी क्या बना? अमी। अमी। अमी बना, पर यह है ना। सूत्र तो नहीं, यह सूत्र तो दकार को मकार करना नहीं कह रहा है, वो कहाँ से आया? ऊपर से ही आया। अनुवृत्ति। धातु क्या? अदस भी शायद अनुवृत्ति से ही आएगी क्या ना। आया? हाँ, नहीं, तो अदस ऊपर शब्द वाले अनुवृत्ति से आएगी ना। अदसो शेर दादू दो मह कितनी बातें कह रहा था? दो, दकार को मकार और ऊ।
बस दो ही कह रहे हैं ना। सकार तीन। सकार रहित अधस्थ। हाँ सकार रहित। हाँ ओके। सबसे पहला शब्द क्या है सूत्र का? अदस। अधस्थ। अधस्थ। अदस। और अदस के आगे क्या लिखा हुआ है? अस्य असे। से अधस्थ का असे। सकार बिना। तो असे क्या हो गया अदस का? विशेषण सकार रहित हो गया। विशेषण विशेषण। तो हाँ, अदस विशेषण। अदस से ये जो सूत्र में आया अदसो और फिर असे, ये दोनों मिला के किसको कह रहे हैं? सकार अदस को। अधस्थ। सकार अधस्थ रहित के अधस्थ। अधस्थ को ही सकार कह रहे हैं, रहित सकार रहित अधस्थ। मतलब अदस क्या है जो अपन अभी पाठ करा रही है जाह्नवी, उसमें अदस क्या है? सर्वनाम। क्या दी? सर्वनाम हो गए। सर्वनाम। और क्या नाम है इसका अदस का? यदादि। यदादि। आदि नाम। और क्या नाम है? स्थानीय है, स्थानीय हलंत। उसी पर कार्य हो रहा है।